आए हुए सभी नौटंकी कला प्रेमियों को मैं सादर नमस्कार करता हूं। साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन करता हूं कि शांति का परिचय देंगे तो कार्यक्रम में आनंद जरूर रहेगा। हालांकि यादव समाज लगी हुई है। यादव समाज की बारात आज तो छतौना से बारात आई हुई है यहाँ कटहरा गांव में, और बड़े हर्ष का विषय है। यादवों की बारात है, यादवों की सभा है, इसलिए मैं यादवों के श्रेष्ठ मसीहा, यादवों के मार्गदर्शक, हालांकि अब इस संसार में नहीं रहे, मैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष संस्थापक स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के विषय में एक चौबोल पेश कर रहा हूं। उनकी श्रद्धांजलि के रूप में आप लोग ध्यान अवश्य दीजिएगा। आठिया तू बंसी सिरोमणि श्री कृष्ण चंद्र के वंश में उदित हुआ एक यदुवंश शिरोमणि यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के वंश में आज उदित हुआ एक आज 22 नवंबर 2022 को आज डूब चला उसमें। बात तो समझ लीजिए। माननीय मुलायम सिंह जिनका जन्म माननीय मुलायम सिंह का जन्म सैफई इटावा में 1939 ईस्वी में हुआ, और जब इस धरती पर आए तो मान के चलिए कि राजा ययाति से यादवों का वंश चला। बड़े पुत्र यदु के नाम से यादव विख्यात हुए। उन्हीं के कुल में 48वें वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और तत्पश्चात इसी पवित्र यादव कुल में माननीय मुलायम सिंह का जिस समय इस धरा वसुंधरा पर जन्म हुआ, मानो कि एक नया सूर्य प्रकाशित हो गया। और मुलायम सिंह का जब जन्म हुआ तो बताया गया उनके शिक्षा के विषय में, आज उदित सूर्य सैफई में हुआ और शिक्षा सब विधि से पाए हो, और कुश्ती लड़ते आज दंगल में आज बच्चों को खूब बढ़ाए। उनके शिक्षा के विषय में बताया गया है कि बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ता है अध्यापक के लिए, बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद माननीय मुलायम सिंह अध्यापक के रूप में कार्यरत हुए। साथ ही साथ पता चलता है कि वो पहलवानी का काम भी किया करते थे, अर्थात दंगल में पहलवानों के साथ युद्ध भी किया करते थे। इसका अनेक प्रमाण पत्रिकाओं के माध्यम से भी मिल जाता है, समाचार के द्वारा। आगे चल करके और भी मैं खास बात बताऊंगा उनके विषय में।
शिक्षा का कार्य करते करते आखिरकार समय बदलने लगा और हालात देखा इस समाज का। जब इस समाज का हालात देखा तो एक परिवर्तन उनके अंदर हुआ। क्या परिवर्तन हुआ बादशाह कानपुरी में? और देख करी हाल गरीबों आज पिछड़ों की सुनो, देख करी हाल देख कर हाल गरीबों पिछड़ों की सुनो। मुलायम सिंह ने यदि एक ऐसा आज फैसला किया, राजनीति में कदम पहला रखा सुनो। राजनीति में कदम पहला रखा सुनो। जनता दल से विधायक बनकर यहाँ आ गए, राजनीति में कदम। मुलायम सिंह यादव ने जब राजनीति में कदम रखा तो पहली बार के चुनाव में ही जनता दल पार्टी से विधायक बनकर के आ गए। उसके बाद तो उनका ऐसा करिश्मा चला, ऐसा प्रभाव पड़ा समाज के ऊपर कि आखिरकार विधायक सांसद बनते बनते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और आगे चलकर के पूरे भारत के रक्षा मंत्री भी बने। इस तरह से गरीबों के हमदर्द बन करके समाज में लोगों के लिए एक सीख बन गए। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, ये खास बात है भारतीय संविधान को लिखने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान को लिखा, परंतु उनके संविधान में जो बनाए गए कानून थे दलितों के लिए, गरीबों के लिए, उस कानून को दबा के रखा गया था। लेकिन जैसे ही समय आया चौधरी चरण सिंह का और उसके बाद मुलायम सिंह का, लोगों ने ला करके, इन महान आत्माओं ने ला करके उस संविधान को दिखा दिया, गरीबों के नियम और कानून को वापस दे दिए और आखिर सबको आरक्षण और सबको नियमों के अनुसार उनका अधिकार प्राप्त होने लगा। लेकिन दुख की बात आ गई कब कि 6 अक्टूबर के दिन मुलायम सिंह यादव बीमार पड़े और उन्हें मेंधाता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। काफी इलाज हुआ परंतु ईश्वर को मंजूर नहीं था और अंत में 10 अक्टूबर को तकरीबन 9 बजे के आसपास माननीय मुलायम सिंह नेताजी इस दुनिया को छोड़ करके आध्यात्मिक दुनिया की ओर चले गए। जब आध्यात्मिक दुनिया की ओर चले गए तब तो पूरे देश में दुख का माहौल छा गया। जो जहां से सुनता वहीं से भागते भागते नेताजी के पास उनकी अंत्येष्टि क्रिया के समय अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचने लगा। एक लाइन गीत के माध्यम से मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। अरे चली भैले नेताजी विस्तार आयरा, बात तो समझ रहे हैं, स्थितियां होती है, हमेशा सिक्का हर इंसान का नहीं चलता। वक्त की बात है, समाज की बात होती है। मेरे दोस्त, मैं कहना चाहता हूं कि मैं प्रत्येक दिन चौबोल बदल करके ही बोलता हूं। इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप रिकॉर्ड कर लीजिए और कभी भी दोबारा मेरे चौबोल को आप मिला नहीं सकते, इसलिए कि मैं प्रत्येक दिन चौबोल ही दूसरा बोलता हूं, याद किया चौबोल नहीं बोलता हूं। यही गौतम भाइयों के हाथ में यहाँ बाबा साहब का अगर गीत रहता है तो पैसे की झड़ी लग जाती है। विश्वकर्मा भाइयों के यहाँ जब विश्वकर्मा भगवान का लगता है तो क्या बात होता है, पर आगे नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना। अरे चली भैले नेताजी विस्तार राम, चली भैले नेताजी विस्तार, परिवार रोवे भर के नजारिया, चली भैले नेताजी विस्तार। भैया अखिलेश का हो
भैया अखिलेश कांधे उठा लिहल अर्थी हो, भैया अखिलेश कांधे। अरे नेताजी के अंतिम सबो करैया वाले विदाई हो। भारत के इतिहास में प्रमाण मिलता है कि अगर नेताजी नाम से संबोधित किया जाता है तो सिर्फ दो महान व्यक्तियों को, एक तो पहले आजादी की लड़ाई में सम्मिलित सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था, या तो इन सभी नेताओं में माननीय मुलायम सिंह यादव को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है, अन्यथा किसी और नेता को नहीं। भैया अखिलेश कांधे उठा लिहल अर्थी हो। नेताजी के अंतिम बनवले समाधि हो। अरे बिखर गई सारा संसार मोरे राम हो, बिखर गई सारा संसार परिवार रोवे घर जाया। अरे गरीबन दलितन के नेताजी और फल दिलाए हो, गरीबन दलितन के नेताजी। आपको समझने की कोशिश करिए, बाबा साहब के दिए हुए संवैधानिक अधिकार को नेताजी ने गरीबों के बीच में लाया और बताया कि ये अधिकार तुम्हें मिला हुआ है, अपने अधिकार को लेना सीख जाओ, अन्यथा ये दुनिया कुचल डालेगी। दलितन गरीबों के अधिकार दिलाए हो। अरे सब ही के शिक्षा मिले, आवाज उठाए हो। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने तमाम तरीके से लोगों को बताया कि पढ़ना जरूरी है, अपने बच्चों को पढ़ाइए। छोटी जात के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके परिवार के लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते अपने बच्चों के। और आज भी काफी ऐसे बेवकूफ पड़े हुए हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने का कोई खास ध्यान नहीं देते। बताया उन्होंने कि पढ़ना कितना जरूरी है, अगर पढ़ोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। धीरे 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 गरीब के बच्चे जिनमें सुधार आने लगा। आखिर क्यों नहीं? क्योंकि नेताजी तो स्वयं अध्यापक थे, बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया करते थे, तो वो कैसे बच्चों को पढ़ने से आगे बढ़ने के लिए निर्देश नहीं देते। चलते चलते श्रद्धांजलि की बात मंच के माध्यम से राजेश व्यास तो के श्रद्धांजलि चढ़ाए हो।